गुड फ्राइडे के दिन हम ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। यह दिन हमें दयालुता, करुणा और हमेशा उदार हृदय रखने की प्रेरणा देता है। हैप्पी गुड फ्राइडे। आज गुड फ्राइडे है। गुड फ्राइडे यानी कि वो दिन जिस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। आज हम बात करते हैं कि आखिरकार गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है और गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था। बहुत से लोग इस बारे में नहीं जानते, इस कारण से मुझे लगा आज मुझे आपको बताना चाहिए। गुड फ्राइडे नाम से तो ऐसा लगता है कि जैसे ईसाइयों का बहुत बड़ा त्योहार है, बहुत खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ इसे मनाया जाता होगा, लेकिन क्योंकि मानवता की भलाई के लिए ईसा मसीह सूली पर चढ़ गए थे, इस कारण से इसका नाम, और उस दिन शुक्रवार था, इस कारण से इसके आगे गुड लगाया गया है। वैसे इस दिन जो है ये शोक दिवस की तरह मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। लगभग 2000 साल पहले जिस वक्त यहूदी शासक हुआ करते थे, उस वक्त ईसा मसीह जो कि धर्म का, मानवता का, आपसी प्यार मोहब्बत का और एक दूसरे को बराबरी का उस वक्त प्रचार किया करते थे, बात किया करते थे, और लोग उन्हें परमेश्वर का, परमपिता परमेश्वर का पुत्र मानने लगे। ऐसे में उस वक्त यहूदी साम्राज्य में जो पाखंडी धर्मगुरु हुआ करते थे, उन्हें ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने इसके लिए कान भरने शुरू कर दिए यहूदी शासकों के। उन्होंने ये कहा कि जो उस वक्त उसकी शिकायत की रोमन गवर्नर पिलातुस से। उन्होंने कहा कि एक ऐसा शख्स है जो आम लोगों के बीच रहता है, दिव्य बातें करता है, दिव्य ऐसा लगता है, मानवता की भलाई की बातें करता है और खुद को ईश्वर का पुत्र कहता है। और उस वक्त सबसे बड़ा पाप था उस राज्य में खुद को ईश्वर का पुत्र कहना। तो ऐसे में उनको राजद्रोह का मुकदमा जो है उन पर डाल दिया गया और फांसी पर लटकाने का हुक्म पिलातुस ने जारी कर दिया। ऐसे में उस दिन, शुक्रवार के दिन, उन्हें बहुत प्रताड़ना दी गई। क्रूस पर, सूली पर चढ़ाने का हुक्म जारी कर दिया गया। कांटों का ताज पहनाया गया। सबसे पहले ईसा मसीह को खुद अपना क्रॉस, अपनी सूली अपने कंधे पर रख करके ले जाने को कहा। उस वक्त बहुत पीड़ा में थे, लेकिन तब भी एक भी शब्द बुरा किसी के लिए नहीं निकला। वो खुद नीचे जितने सेवादार थे, जितने नीचे वहां पर सिपाही थे, वो क्रूरता से यीशु मसीह पर कोड़े चला रहे थे, उन्हें मार रहे थे। उसके बाद ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया और कहा जाता है कि लगभग 6 घंटे तक वो सूली पर लटके रहे और 3 घंटे बाद जो है उनकी मृत्यु हुई। और 3 घंटे बाद एक ऐसा जलजला आया कि मानो पृथ्वी हिल गई हो। बहुत बुरे तरीके से तूफान आया, कब्रों की कब्रें उठ गई। और अंतिम शब्द आपको मालूम है क्या थे? अंतिम शब्द ईसा मसीह के, ईश्वर इनको माफ कर देना, ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं। ये है गुड फ्राइडे। लेकिन हमारी, आपकी भलाई के लिए, मानवता की भलाई के लिए प्रभु ईसा मसीह ने खुद को कुर्बान करके, खुद को सूली पर चढ़ा दिया। तो आज के दिन हम आंख बंद करके, आज के दिन याद करके उसी को स्मरण करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज लगभग हर चर्च में लगभग 3 बजे की करीब की सर्विस जो होती है, क्योंकि उस वक्त कहा जाता है कि लगभग 3 बजे का वक्त रहा था जब प्रभु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और ईस्टर के बाद इंतजार रहता है, गुड फ्राइडे के बाद इंतजार रहता है अब ईस्टर का, क्योंकि प्रभु जाने के बाद वापिस आ गए। तो रविवार को एक बार फिर से मुलाकात करेंगे, तब ईस्टर के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले गुड फ्राइडे और ईस्टर दोनों की आपको शुभकामनाएं। दोस्तों, आज गुड फ्राइडे के मौके पर जब पूरी दुनिया प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद कर रही है, और आज ही के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर एक संदेश शेयर किया है, जिसमें उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के प्रेम, त्याग और करुणा को याद करते हुए कुछ इस तरह से लिखा है। On Good Friday, we remember the sacrifice of Jesus Christ. This day inspires us to cherish kindness, compassion, and always be large-hearted. May the spirit of peace and togetherness
always prevail. गुड फ्राइडे के दिन हम ईसा मसीह के बलिदान को याद करते हैं। यह दिन हमें दयालुता, करुणा और हमेशा उदार हृदय रखने की प्रेरणा देता है। शांति और एकजुटता की भावना हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, ये शब्द सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थे, ये उन मूल्यों की बात थी जो हर इंसान को जोड़ते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या फिर विचारधारा का हो। आज जब दुनिया में नफरत और बंटवारे की बातें जोर पकड़ती जा रही हैं और ख़ासकर हमारे देश में धर्म के नाम पर बहुत से बंटवारे और बहुत सी अलग अलग विचारधारा देखने को मिल रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को सम्मान देना एक सकारात्मक संकेत है। शायद यही प्रभु यीशु मसीह का असली संदेश बिना भेदभाव के प्रेम करना, क्षमा करना और दूसरों के लिए जीना हमें सिखाता है, जिसे हर एक इंसान को, हर एक धर्म के इंसान को समझना चाहिए कि प्रेम और शांति ही हमें ऊंचे मुकाम पर पहुंचा सकती है और यही हमारे मिलजुल कर रहने का आधार बन सकती है। बाकी दोस्तों, आपका इस सब को लेकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हमेशा याद रखें कि कैसे उन्होंने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, कैसे उन्होंने हमारे लिए अपना पूरा पवित्र शरीर क्रूस पर कुर्बान कर दिया और हमारे लिए वह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज भी जीवित हैं, हमारे बीच में हैं, हमारी रक्षा करते हैं। वही हमारे एकमात्र परमेश्वर हैं जिन्होंने हमें चुना है और नाम लेकर बुलाया है ताकि हम अनंत जीवन को पाएं। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। आमीन। परमेश्वर ने कोई जात नहीं बनाई, मालूम है कि नहीं? उसने कोई जाति नहीं बनाई, उसने कोई धर्म नहीं बनाया, उसने इंसान बनाया। हमने अलग अलग पैदा कर ली चीजें और हमने परमेश्वर को फॉलो करना है। आमीन। आपकी अपनी संतान, आप बोलोगे कि एक बड़ी जाति वाला है और एक ये छोटा है, आप बोलोगे? परमेश्वर ने सबको समान बनाया। हमने दुनिया में गेम्स खेली और अलग अलग कर दी। आप किसी भी धर्म के हों, जाति के हों, आपका स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि परमेश्वर ने कोई भी धर्म नहीं बनाया और धर्म तो इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं और हम देखते हैं कि शुरू से लेकर अब तक इनके कारण कई इंसान एक दूसरे के दुश्मन बन गए हैं, जबकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सबके साथ मिलजुल कर प्रेम से रहें। और मत्ती 5:9 में भी प्रभु यीशु ने कहा है, धन्य हैं वे जो मेल करने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।